हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों से 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि दिसंबर 2025 और आने वाले एग्जाम्स में भी, एग्जाम साइकिल्स में भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कि आप सभी कर रहे होते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इज दी क्लियर स्ट्रैटेजी। सो क्लियर स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो एक डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो याद रखना है, जब भी आप स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, नॉट ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम और एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, बल्कि बाय द एंड ऑफ द ईयर एज वेल। जैसे कि आपको पता है, लास्ट 10-15 डेज ही बच चुके हैं एग्जाम शुरू होने में। ऐसे में आप सभी के लिए जरूरी है कि आपके पास एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी हो कि लास्ट 10 डेज आप कैसे पढ़ाई करेंगे, लास्ट 5 डेज आप कैसे पढ़ाई करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि यूनिट्स कितने यूनिट्स हैं। अगर यूनिट्स पता भी हैं तो कौन-कौन से टॉपिक्स, कौन-कौन से कौन-कौन से एरियाज़ कवर किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पेपर में। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या-क्या कवर हो रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम कैसी है, कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, ये सारी जानकारी आपको पहले ही होनी चाहिए जिस समय आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रैंडमली स्टडी नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिस टॉपिक उठा लेते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने स्टडी करना शुरू करना है, उनको एक लिस्ट तैयार करें, उनकी स्टडी करें डे बाय डे प्रायोरिटी के साथ। इसके अलावा एक फिक्स टाइम टेबल ना होने की वजह से भी डेली टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते। तो जैसे मैंने बताया, आपको रैंडम पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह पढ़ लिया, दोपहर पढ़ लिया, कभी शाम में टाइम मिला तो शाम को पढ़ लिया। तो टाइमिंग के अनुसार आप अपने टारगेट सेट नहीं करेंगे, बल्कि टारगेट्स के अनुसार आपको टाइम मैनेज करना होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वो यूजीसी नेट, स्पेशली यूजीसी नेट पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस करना। पीवाईपीज या पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन एंड एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। शुरू में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे आपको हेल्प मिलती है समझने में कि किस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी नेट पूछ रहा है। ट्रेंड धीरे-धीरे बदल रहा है, जैसे कि आपने देखा कि पहले बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब ज़्यादातर फोकस फैक्चुअल क्वेश्चंस पर रखा गया है। तो आपको पीवाईक्यूज़ हेल्प करते हैं क्वेश्चंस का ट्रेंड समझने के लिए। वो टॉपिक्स जो काफ़ी बार रिपीट होते आ रहे हैं, तो हाई वेटेज टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ठीक है ना? बहुत सारा अगर कट ऑफ बढ़ रहा है, कट ऑफ की मात्रा बढ़ रही है, तो इसका मतलब टफनेस जो है वो कहीं न कहीं कम हो रही है। तो ये ट्रेंड आपको पता चलता है पीवाईक्यूज़, और अक्सर बच्चे यहाँ लैग कर जाते हैं। तो इग्नोरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज़ कंप्लीटली आई वुड से अ फेलियर फॉर एन यूजीसी नेट एस्पिरेंट। अगर उसने पूरे सिलेबस पढ़ भी लिया है, टॉपिक्स स्टडी भी कर लिए हैं, अगर पीवाईक्यूज़ ने अभी तक शुरू नहीं किया है करना, इट्स वेरी लेट। तो मेक श्योर योरसेल्फ दैट यू आर प्रैक्टिसिंग विद द पीवाईक्यूज़। तीसरी इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो कि कभी काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वो है रिविज़न। तो बेसिकली कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वास्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है डिटेल में। तो उन्होंने अगर जून से पढ़ना शुरू किया है या आने वाले साइकिल में, आने वाले समय में अगर वो स्टार्ट करेंगे जून 2026 के लिए, तो वो पढ़ना शुरू करेंगे जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल। पढ़ते-पढ़ते समय खत्म हो जाएगा, जून, जुलाई आ जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो रिविज़न करना शुरू करेंगे लास्ट 15 डेज़, 20 डेज़ में। ध्यान रखिएगा कि आप मिस्टेक ना करें ये, जब भी कोई यूनिट खत्म होता है, तो उसे एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लें। तो विदाउट रिवाइज़िंग द ओल्ड टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स को नहीं शुरू करना है। क्यों? इससे ये होता है कि अगर आप उन्हें रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो जितना भी पिछला पढ़ा हुआ सब टॉपिक है, उसकी रिटेंशन पावर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो, पुराने टॉपिक्स आप भूल जाते हो, और इस तरह से आपका ओवरऑल जो प्रिपरेशन है, वो कमज़ोर हो जाता है। फोर्थ इम्पोर्टेंट मिस्टेक है वो ये कि पेपर 1 को अक्सर स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं, उसे सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। और पेपर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्यों? क्योंकि एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगेन इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपको 50 में से 50 ही स्कोर करना है। आप 35 को भी स्कोर करते हैं, 35 के भी मार्क्स, 35 क्वेश्चंस भी आपके सही होते हैं। 70 भी अगर आपका हो जाता है आउट ऑफ 100, तो ये आपके लिए बहुत गेटवे खोल देता है फॉर
अटेम्प्टिंग फॉर पेपर 2। तो पेपर 1 में हमेशा सभी यूनिट्स ज़रूरी नहीं है आपके पक्के हो, वो यूनिट्स जो आपकी प्रायोरिटी पे होने चाहिए, जिसमें आपको कन्वीनियंस महसूस होती हो। अब ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए डीआई और मैथ कन्वीनियंट हो सकता है कॉमर्स वालों के लिए डीआई और मैथ ईज़ी हो सकता है साइंस वालों के लिए उन टॉपिक्स के लिए जिसमें फिजिकल साइंसेज है जैसे चलो वो तो सीएसआईआर नेट में आ जाता है बट वो पेपर्स जो कि नेचुरल साइंसेज से कनेक्टेड हैं उन लोगों के लिए आपको हो सकता है कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इजी लगे जबकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो कुछ ऐसे जनरल यूनिट्स हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन या रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर हम बात करें हायर एजुकेशन ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कॉमन है सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए तो यस ऑफ कोर्स वेटेज हर एक सब्जेक्ट का पेपर 1 का क्वेश्चन डिपेंड करता है पेपर 2 पे ठीक है ना तो मेक श्योर कि योरसेल्फ कि जिस भी पेपर 2 में आपका जिस भी पेपर 2 में जिसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर 1 किससे ज्यादा कनेक्टेड है वो यूनिट्स ज्यादा पढ़ लेंगे ठीक है इसके अलावा पेपर 1 को क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट इसीलिए करते हैं कि चलो जनरल पेपर है कवर कर लेंगे नो पेपर 1 क्वालिफाइंग है जो कि पेपर 2 को एक बूस्ट देता है तो जरूरी है आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग और दूसरे टॉपिक्स को पढ़ना तो ये कुछ 5 मिस्टेक्स थी जो कि आपको अवॉइड करनी है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अक्सर स्टूडेंट्स अपना पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी लैग कर जाते हैं जी हाँ पढ़ तो रहे हैं बट पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं है नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं है टाइम मिला तो पढ़ लिया कभी 2 घंटा पढ़ लिया तो कभी 5 घंटा पढ़ लिया देयर हैज टू बी अ पैटर्न देखिए मोटिवेशन से ज्यादा आपको चाहिए डिसिप्लिन मोटिवेशन आपको इतना काम नहीं आता है जितना आपको डिसिप्लिन काम आता है क्यों रीजन क्या है क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है हर दिन रहे, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन रहना है। डिसिप्लिन एक ऐसी हम कह सकते हैं विशेषता है एक व्यक्ति की, जो व्यक्ति में मोटिवेशन ना हो तो भी उसे अपने काम पर एडमेंट रहने के लिए क्या करता है, पुश करता है। तो भले ही आपका आज मूड नहीं है पढ़ने का बट स्टिल सिंस आपने हैबिट बना ली है कि हमें 5 आवर्स पढ़ना है, हमें 6 आवर्स पढ़ना है, तो वो हैबिट पर आप कायम रहते हैं। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट आपको इसको अवॉइड करना है नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स आपने पढ़ना है चाहे फिर वो मॉर्निंग में पढ़ रहे हो इवनिंग में पढ़ रहे हो मॉक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है अक्सर स्टूडेंट्स गाइड बुक्स हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल ऑफलाइन बुक्स हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं आई थिंक ये उस समय तक सही था कन्वीनियंट था जब तक आपके पेपर्स ऑफलाइन हुआ करते थे जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की शुरुआत हुई है हमने देखा है कि डिजिटलाइजेशन और हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर्स के ऊपर और लैपटॉप्स के ऊपर तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हो मॉक लगाते हो तो आप ऑफलाइन गाइड्स की जगह ऑनलाइन टेस्ट लगाइए आप जैसे देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उत्कर्ष यूजीसी नेट की खुद की अपनी टेस्ट सीरीज है आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं और उसके द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिवीजन के को और भी बेहतर बना सकते हैं एंड अगेन आई वुड रेकमेंड यू कि आप फोन का इस्तेमाल ना करके आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें बिकॉज एग्जाम सेंटर पर आपको कंप्यूटर दिया जाता है राइट आपको कन्वीनियंस आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है कि आपको इसका एक्सपोजर इसकी प्रैक्टिस डे 1 से हो सो नंबर ऑफ टेस्ट जब आप लगाते हैं तो आप में एक रिगर पैदा होता है आपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है दैट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन डिफिकल्टी लेवल का भी पता चलता है एग्जाम में और इसके अलावा आपकी स्पीड में एक्यूरेसी पैदा होती है आपकी स्पीड इंक्रीज होती है और आपके आंसर्स एक्यूरेट होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट पुअर टाइम मैनेजमेंट से बचें और लैक ऑफ मॉक प्रैक्टिस से बचें तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि स्मार्ट प्रिपरेशन पे ध्यान दें हार्ड प्रिपरेशन पे नहीं हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट स्मार्ट वर्क पे काम करें पीवाई की उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन करेंगे मॉक टेस्ट लगाएंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बैलेंस मेंटेन करेंगे तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव वांटेड टू डिस्कस वेयर यू कैन अवॉइड 5 these 5 कॉमन मिस्टेक्स एंड इस तरह से और भी बहुत सारी टिप्स के लिए मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगी थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे